सो भाई, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे भगवान की दुआ से। जय श्री राम सभी को मेरी तरफ से। भाई जो मेरी वीडियो है ना, बहुत टाइम बाद आप देखने वाले हो। अगर आप देखते हो तो आप जाके चेक कर लेना। लास्ट मेरी वीडियो 1 मंथ शायद हो चुके हैं लास्ट वीडियो आए हुए। बाकी हर जो भी है शॉर्ट्स आ रहे हैं, पर डे शॉर्ट्स तो आ रहे हैं, बट लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही। जो ब्लॉग मैं बनाता हूँ वो नहीं आ रही है। और आज भी भाई कोई वैसा नहीं था मोटिव डालने का, बट आई मैं बहुत इंस्टाग्राम पे रीलें वीलें देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ कि लोग अपनी लव जर्नी या अपनी गर्लफ्रेंड सब कुछ शो ऑफ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आज मैं अपनी लव जर्नी जो मेरी खुद की है वो भी मैं एक बार शो ऑफ कर दूँ। तो भाई कुछ नहीं है, आज भाई तुम्हारा भाई भी अपनी लव जर्नी शेयर करेगा तुमसे कि तुम्हारे भाई की लव जर्नी कैसी रही है कैसी नहीं रही है, ए से लेके जेड तक। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं मेरी पहले वाली से जो भी है, पहली दूसरी कहते हैं जो भी है भाई। ये भाई दिल्ली के लड़के, दिल्ली के हम यही कहेंगे, पहली वाड़ी दूसरी वाड़ी कितनी बंदी है वो। भाई मैं जहाँ रहता हूँ उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली के अंदर कापाखेड़ा एक जगह, वहाँ रहता हूँ। कापाखेड़ा गली नंबर 11। वहाँ एक कोचिंग हुआ करता है। यहाँ एक कोचिंग है, अभी भी है। नहीं अब नहीं है, सॉरी अब नहीं है। तो उस कोचिंग का नाम नहीं लूँगा ना उस लड़के का नाम लूँगा। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब कुछ बताऊँगा पूरे डिटेल में। भाई वो लड़की लड़की जुबान भी पहले ही आ रही है कहानियाँ शुरू होने से पहले। भाई मैं उस कोचिंग में ना दूसरी या तीसरी क्लास से पढ़ता आ रहा था, ठीक है। और जब मैं 9th क्लास में चला गया ना, मैं तब भी वहीं पे था। मैं 9th क्लास में था और 9th और 10th जो बैच थे ना साथ में पढ़ते थे, साथ में। तो लड़का लड़की सब साथ में पढ़ते, लड़का लड़की मतलब ऐसे साथ में नहीं। सुबह ना लड़के, सुबह बस लड़के लड़के आते थे और लड़के शाम में आते थे 7 से 8:30 साइंस पढ़ने के लिए। तो उसी टाइम में 1.5 घंटे में ना लड़का लड़की सब मिक्स कर देते थे, बाकी वरना अलग अलग पढ़ते थे, अलग सब्जेक्ट। तो भाई ऐसा था कि हम 9वीं क्लास तक गए, तब तक वेट ही करते रहे। तब तक मतलब हम तब भी लोंडियाबाज, हम तब भी थे, ये नहीं बोलूँगा लोंडियाबाज नहीं थे भाई, लोंडियाबाज थे। मन में चुलती भाई कि मैं मतलब उस टाइम तो भाई ऐसा था कि अगर इसकी भाई बंदी बना लेंगे तो लोगों में का टोरा बनेगा कि हाँ मेरी बंदी है, ये है वो है। तो वैसा टोरा था, वो ऐसा चाहते थे भाई कि कोई बंदी बन जाए। पर कोचिंग और स्कूल इसके अलावा भाई उस टाइम कोई दिमाग में ना बुद्धि नहीं थी। बस इतना ही पता था, कोचिंग स्कूल और बाकी दोस्तों के साथ गए, चौमिन चौमिन खा लिए, बच्चा बुद्धि है ही, यही है, बस इतना ही है। उसके बाद भाई 9वीं क्लास में भाई एक लड़की आई, अपने मम्मी और पापा के साथ आई, ठीक है, अपना एडमिशन कराने हमारे कोचिंग में। भाई उस लड़की को देखते ही ना वो लगा, क्या कहते हैं उसे, आया भाई अंदर से एनर्जी कि अब भाई जाके कोचिंग में कोई बढ़िया लड़की जिसे मैं खुद की बना सकता हूँ सेटिंग। मेरे अंदर से ना खुद वो, जबकि मैंने आज से पहले उस दिन से पहले सेटिंग भी नहीं की थी भाई। लेकिन उस दिन जो फीलिंग आई ना कि मेरे से बड़ा ना कोई है ही नहीं लोंडी आवाज़, इसको मैं कर लूँगा सेट, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये वो, मतलब पहली बार में फीलिंग आ गई। मैं चलो ठीक है यार, अच्छी लड़की है, दिखने में भी अच्छी है। और मेरे साथ साथ जो 9th और 10th के लड़के थे ना, वो भी सारे फ्लैट हो गए थे, सारे के सारे फ्लैट थे। बट सबसे पहले मैंने वो भाग मार जमा लिया था अपना। उसके बाद उसको 9th और 10th के जो लड़के थे ना, उनमें ना शर्त लगी ये कि इसको कौन सेट करके दिखाते हैं, देखते हैं हम भी। तो पहले 10th वालों को मौका दिया भाई, 10th वाले हमसे सीनियर थे। तो 10th वालों ने मौका लिया कि पहले हम हमारे जो लड़के चाहते हैं सेटिंग करना वो करेंगे, अगर उनसे नहीं हो पाया तो फिर 9th वालों को मौका मिलेगा, जो लड़के तुम। तो 10th वालों में भाई 3 लड़के थे जो वो सेट करना चाहते थे, विक्की, अमन और एक अशोक था शायद, ठीक है, 3 लड़के थे। तो इन 3 लड़कों को ना वो था कि मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा। तो भाई सबने उन्हें मौका दिया उन्हें करने का कि ले भाई तू कर, देखते तेरे से होती है कि नहीं होती है। सबसे पहले मौका मिला अमन को। अमन को हमने दिया टोटल वो दो दो हफ्ते, ठीक है। उस 2 हफ्ते में भाई बंदे ने ना हेलो तक नहीं कर पाया, उससे हेलो तक नहीं कर पाया। वो लड़की भाई बहुत वो थी, ईगो है उसके अंदर बहुत, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बहुत ज़्यादा, मतलब उसको खुद पर बहुत भरोसा, बहुत भरोसा, बहुत भरोसा। और क्या बताऊँ, एटीट्यूड भी बहुत था नहीं यार, एटीट्यूड तो अभी भी है उसमें, बात मेरी अभी भी होती है। तो भाई पता क्या है, उसके बाद फिर मौका मिला विक्की को, 10वीं का जो था विक्की, उसे मौका मिला। तो उसको ज़्यादा नहीं, उसको 1 हफ्ते ही दिया, क्योंकि हमने कह रहे थे ना कि भाई टाइम कम है, क्या पता ये छोड़ के चले कोचिंग, इसलिए सब आप 1-1 हफ्ते लो। 2 हफ्ते उसको दिया, उसने वेस्ट कर दिया। जो उसको अगर क्योंकि किसी लड़के को होना होगा तो वो 1 हफ्ते देखेगी, लड़का है वो दे रहा है मेरे को एफर्ट दे रहा है, तो लड़के से हो जाएगी। 1 हफ्ते भी बहुत होते हैं। तो 1 हफ्ता दिया उसने भी, उससे वो तो हेलो तक नहीं कर पाया भाई, वो तो हेलो तक नहीं कर पाया, ऐसी बात ख़त्म होगी पूरी। उसके बाद अशोक जो था भाई, उस अशोक को मौका मिला। अशोक लेकिन पहले यार दूसरे दिन ही हार माने, बोला नहीं भाई यार मैं नहीं कर पाऊँगा। वो इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया, काम मैं भी करूँगा, उससे पता चले जाना है। फिर वो बोले कि बहन जो सब मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा ऐसा।
फिर भाई हमारे 9वीं बैच की बारी आई। तो 9वीं बैच में ना भाई हम टोटल कितने 17 लड़के थे 9वीं का बैच में। 17 में से 11 लड़के लट्टू थे, उस पर 11 लड़के समझ रहे हो। लेकिन ये था कि 17 में से उसने भाव बस नहीं नहीं ये तो वो हो जाएगा, लॉजिक हो जाएगा। तो पता क्या हुआ, जब 9वीं वाली को बैच आई तो किसको कौन मिला था पहले यार, एक लड़का था, क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद रहा भाई। एक लड़का था, उसने कहा पहले मेरे को जान दो भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आदर्श नाम था, आदर्श नाम भी याद आ गया। तो आदर्श ने कहा, हमने कहा चलो ठीक है भाई पहले तू भी कर ले। मैं नहीं चाहता था, फिर भी दोस्त यारी का मैं ऐसा बंदा हूं भाई, स्टार्टिंग से मैं कह देता हूँ ना, कोई मेरे से दोस्त आए कह दे इमोशनल करके मेरे को ये चाहिए, और मेरे अंदर अगर कूदा है दिलाने का, मैं कह दूँगा ठीक है ले ले, फिर मैं दिलाऊँगा। तो उस लड़के को मौका दिया हमने, आदर्श को। आदर्श भी भाई फ्लॉप। फिर भाई मौका मिला मेरे को, 9th और 10th वालों ने मेरे को मौका दिया कि अब तेरी बारी है, तू करके दिखा। तो भाई मैंने जब मेरी जब बारी है ना, तो मैंने सोचा मैं करूँ क्या ऐसा जो मेरे से मतलब मेरी बन जाए, मेरे से इम्प्रेस हो, ऐसा वैसा मैंने सोचा। मैंने सोचा यार घुमा भी नहीं सकता, घुमाने के लिए लोगों ने इससे पूछा, मना कर दिया। गिफ्ट के लिए लोगों ने गिफ्ट दिया, वो भी रिजेक्ट। उसके बाद फिर इसका फॉलो करना वो भी बेकार, फॉलो कर रहे हैं जो इसका उनको उन पे चेप हो जा रही है कि मेरा फॉलो क्यों कर रहे हो ये वो। मैंने यार दिमाग में ना बहुत वो सोचा कि करूँ तो करूँ या पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भाई मैंने ना बहुत अलग सा ही एडिट ना, बहुत अलग सा। मेरे पता क्या दिमाग में क्या चला, एक हम लोग ना अगले दिन कोचिंग आए, तो मेरे से लड़के पूछ रहे क्या सीन है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं कहा भाई रुको, मैं अभी थोड़ी देर में ना बता रहा हूँ, लड़की आने वाली है, लड़के के आने से पहले तुम्हें बता दूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। लड़की आई, 2 लड़की नहीं आई पहले। फिर मैंने ना अपने बैच और 10th और 9th मतलब दोनों बैच को, लड़का लड़की सबको बताया था कि मैं अगर किसी से पेन मांगूँ तो मेरे को सब बोलना पेन नहीं है मेरे पास, कोई मेरे को पेन नहीं देगा, क्योंकि मैं पेन लूँगा बस उस लड़की से। और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, वो आई। फिर हमारे सर ने बोला कि ये नोट करो। मैं कहा सर पेन नहीं मेरे पास। सर ने कहा चलो ठीक है किसी से ले लो फिर। तो मैंने बोला पेन है किसी के पास, 2-4 लोगों का नाम लिया, भाई पेन है तेरे पास, यार वो तेरे पास पेन है ये वो। लोगों ने माना कि नहीं मेरे पास। फिर मैंने ना मतलब अंदर से डर रख के पूछा पेन होगा आपके पास। उसने कहा रुको मैं चेक करती हूँ। चेक किया, निकला एक पेन रेड। कह रही रेड पेन है चलेगा। मैं कहा हाँ नोट करने के लिए बहुत ही इतना चलेगा, मेरे को तो नोट ही करना है। फिर मैंने रेड पेन लिया, लिखा। फिर मैंने उसको वापस किया जब बैच खत्म होने वाला था। तो फिर दूसरे दिन मैंने सेम यही रिपीट किया। मैंने कहा पेन है, दिया उसने। कुछ नहीं किया उसने, बस मैंने इतना बोला पेन चाहिए, पेन देना है, उसने निकाला दे दिया। तीसरे दिन मैंने कहा यार ऐसे अगर चलता रहा तो मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बस पेन मांगता रहूँगा, पेन ही उतर जाएगा। मैंने तीसरे दिन हौसला किया, मैंने कहा मेरे को मतलब मैंने हाँ तीसरे दिन तो मैंने भाई पता क्या हुआ, मैंने बोला भी नहीं कि मेरे को पेन चाहिए। मैंने अपने एक मेरा दोस्त था जाहिद, मैंने उससे कहा भाई जाहिद यार पेन दियो, क्योंकि उस टाइम ना मेरा शायद मत्था ख़राब था। तो मैंने उस लड़की से नहीं बोला, अपने दोस्त से बोला कि भाई मेरे को पेन दियो। तो जाहिद जब तक पेन निकाला था ना तब तक उसने खुद अपना पेन फेंक के दिया मेरे को, वो लड़की ने। तो मैंने कहा भाई फेंकी हुई चीज़ मैं नहीं उठाता, अपने पास रख ले। कह रही उठाओगे तुम। मैं कहा नहीं उठाऊंगा मैं। फिर उसने फिर से बोला ना तुम उठाओगे। फिदा हो गया मैं वही, मेरा सारा गुस्सा था ना सारा खत्म हो गया, सारा का सारा। मैं कहा यार उठाना तो पड़ेगा। मैंने पेन उठाया, अपना जो काम था किया। लास्ट में मैंने कहा ये सुन यही आखिरी दिन है, अगर तू कुछ कर सकता तो कर ले, न वरना छोड़ दे, क्योंकि अगर तू पेन मांगते रहेगा तो पेन ही पेन हो जाएगा, उसके ऊपर तू कुछ नहीं कर पाएगा। भाई मैंने एक छोटी सी पर्ची ली, छोटी सी, उसमें ना मैंने कुछ नहीं लिखा, बस इतना। भाई उस टाइम कुछ दिमाग में रहता है, मैंने बस 3 वही वर्ड लिख दिए, आई लव यू। पर्ची को मोड़ा, ढक्कन जो था ना पेन के ढक्कन में लगाया, पेन बंद किया। मैं कहा जाने टाइम में इसको दूंगा अपना, ये जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा क्या होगा, ये सर को बताएगी, सर मेरे को मारेंगे, बस बात खत्म। उस दिन उसने पेन लेना भूल गई, वो मैं भी पेन देना भूल गया। वो बाहर चली गई, फिर मेरे को जाना चाहिए, मैंने पेन नहीं दिया। मैं दौड़ गया बाहर, मैं कहा प्रिया नाम ले लिया, चलो कोई नहीं चलो भाई नाम ले लिया तो नाम शेयर ही कर देते हैं। मैं कहा प्रिया अपना पेन तो ले लो। फिर मैंने उसे पेन दिया, तो वो बस नॉर्मली रख रही थी, उसने खोला खाला कुछ नहीं कर रही थी। मैं कहा खोल के देख लो एक बार चल रहा है या नहीं चल रहा है। कह रही नहीं भी चला हो तो क्या हो गया, पेन ही तो है। मैं कहा नहीं भाई खोलो ना, फिर भी शायद देख लो उसमें इंक लग रहा है ढक्कन में, खोलना। उसने खोला, वो पर्ची गिर गई। तो पर्ची गिरती ना, मैंने कहा वो उठा लो और पढ़ लो क्या है वो, मतलब मैंने दिया वो पर्ची तुम्हारे लिए है। मैं वो रखा, सीधा कोचिंग में जाके चला गया। मैं कोचिंग में जाके बैठ गया। मैं उसको बाहर से देख रहा हूँ, बाहर से वो दिख रही है साफ साफ। मैं बाहर से देख रहा हूँ, वो पढ़ रही है पढ़ी वो। तो उसने मेरी तरफ नहीं देखा पहले, उसने पर्ची लिया, मोड़ा, वहाँ भी उसी पेन के ढक्कन में उस पर्ची को रखा, पेन लगाया, बैग में रखी, फिर वो जाने लग गई। फिर जाने से मान लो 2-3 कदम पीछे ना मुड़ के ना देख ली एक बार मेरी तरफ,
हंसी भी नहीं भाई, ये नहीं बोलूँगा कि फिल्म वाला मालूम हंस गई मेरे को देख के ना, बिल्कुल नहीं हंसी भाई, सीरियस वाला मुंह बना के चली गई। और मेरी उस टाइम ना फटी रह गई कि यार ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। मेरी फटने लगी कि यार अब ये कल को आए टीचर को कह दे ये वो कि सर ऐसा ऐसा ये लेटर है, मुझे यार अगर इसको नहीं पसंद था तो इसने लेटर रखा क्यों है। मेरी बस इस चक्कर में पड़ रही थी कि इसने वो लेटर रखा है, ये लेटर दिखा के ना मेरे को किसी से पिटवाई विटवाई ये वो था, ऐसा ऐसा सीन था भाई, ठीक है। बट हुआ ये कि अगले दिन वो कोचिंग आई, तो जब वो आए थे ना तो भाई मैं ना उसके लेट आया था, मैं थोड़ा उस दिन डर डर रखा था, तो मैं लेट आया, मैंने देखा बाहर से झाँक के तो सारे बैठे हुए थे, सारे पूरी बैच बैठी हुई थी और 3-4 लड़की थी, प्रिया से बात कर रही थी, मेरे मैटर पे बात हो रही थी, मतलब सारे लड़के लड़के सब में फैल गई थी बात, ठीक है, कि मैंने उसको लेटर दिया, ये किया, मैंने प्रपोज कर दिया अपनी तरफ से ये वो, उसके रिस्पॉन्स का सब वेट कर रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स देगी क्या रिस्पॉन्स नहीं देगी, क्योंकि उस टाइम टीचर नहीं आते हमारे, स्टार्टिंग में टीचर नहीं रहते। वो लड़की मैंने देखा वो लड़की ना अपना एकदम नॉर्मल मुंह बना रखी भाई, कोई वो नहीं है एक्सपीरियंस, मतलब चेहरे पे जो कहते हैं ना दिखावा, कुछ दिखावा नहीं कर रही ना, हंसने का रोने कुछ नहीं कर रही है। मेरी फटी पड़ी करना क्या है करना क्या है, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं कहा कोई नहीं अब देखा जाएगा भाई, वही है जो कल सोचा था, मारेगा ना ज़्यादा, टीचर को बोलेगी टीचर मेरे को मारेगा, बस बात खत्म। मैं गया अंदर एकदम हौसला रख के बैठ गया। तो 9th और 10th के लड़के आए, कह रहे ओ शुभम 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 कर दिया आखिर तूने प्रपोज ये वो। मैं कहा भाई आराम से बोलो ना, आराम से बोलो ना, अभी तक प्रपोज का रिजल्ट नहीं आया ये वो। कह रहा है रिजल्ट तो अभी पता जाएगा, तू भी हमारी तरह रिजेक्ट होता है पास होता है। मेरी फटी पड़ी है यार, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो मतलब जो हमारा 9th 10th का बैच था ना, सारे मिलजुल के रहते थे, तो सबने ना एक साथ उसको मेरे सामने बैठा दिया, हम ऐसी पलथी मार के बैठते थे वहाँ पे, तो मेरे सामने पलथी मार के बैठा दिया और मैं भी बैठा सामने। तो उधर से लड़के वो लड़की को कह रही है कि बोल क्या है हाँ ना जो भी है, ऐसे लड़का मेरे को सपोर्ट कर रहा है, टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा, सेट हो जाएगी सेट हो जाएगी सेट हो जाएगी। मैं कहा हो जाए भाई हो जाए, वरना बहुत कितनी बेइज्जती होगी, बेशक अगर नहीं करेगी ना तो अभी हाँ भर दे, बेशक बाहर में जाके मेरे को खुद शांति से कहते नहीं करना मेरे को ये वो, तो मैं बोल दूँगा हाँ भाई नहीं करना ये वो मेरे को ऐसा ऐसा, लेकिन यहाँ बेइज्जती ना करें मेरे सामने प्लीज़। बट जैसे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, उसने भी सेम मेरी तरह ही मेरे को एक्सेप्ट किया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया सही बताओ तो। पेन दिया उसने मेरे को, पेन का ढक्कन मैंने खोला, उसमें दिखा इस तरीके से दोबारा किसी को प्रपोज मत करना, बहुत बेकार लगा ये मेरे को तरीका, बाकी तुम अच्छे लगे मेरे को भी, सेम टू यू, तुम्हारा आई लव यू का रिप्लाई है ये। भाई उस टाइम जो खुशी मिली ना भाई, लग रहा था ना मैं ही मतलब जीत गया, मैं जो जीतना था ना मेरे को सब मैं जीत गया, अब तो कुछ चाहिए नहीं, अब तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस इसके साथ ही रहना है, जो करना है इसके साथ ही करना है, ऐसी फीलिंग तो पूरी पूरी। फिर हमारे सर आए थोड़ी देर बाद, अब वहाँ पे ना लड़के ना सर को देख के इशारा करने, मतलब सर भी हमारे साथ ना बहुत चिल रहते थे वहाँ के, तो लड़के ना सर को इशारा करने, सर चिंटू ने पेन दे दिया पेन दे दिया पेन दे दे के ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया वो कर दिया। अब सर कह रहे क्या कर दिया पेन दे दे के, तो लड़का कान में बोल रहा है सर चिंटू ने ना पेन ले लेके ना प्रिया को ही सेट कर लिया। सर कह रहे हैं चिंटू ने, अब भाई मैं उस टाइम पक्के का बीज में उस टाइम भी था, सर भी मेरे से वो कहते थे तू साढ़े पूरा पक्के का बीज है, तू नहीं मानेगा, मैं हर चीज़ में था। तो सर कह रहे कर ले तूने, मैं कहा सर क्या बात कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। तो उस दिन मेरा कोचिंग में ना नाम रख दिया गया पेन, वही पेन उसका नाम भी रख दिया पेन। सर जब अब मेरे को या उसको बुलाते या कोई बुलाता वही पेन पेन करके बुलाता, मैं खुश भी होता, मेरे को दुख नहीं होता कि कोई नहीं यार बोल लो यार, मैंने ऐसे पेन से ठीक है तो पेन ही बोलोगे ना, क्या बोलोगे। और बोलते जाते हम करते जाते हैं। लेकिन और एक दिन आया दिसंबर का महीना है, सर का बर्थडे आता दिसंबर में हमारे कोचिंग वाले का, सर ने अपने बर्थडे पर सारे बच्चों को इनवाइट किया, 9th और 10th सबसे अलग इनवाइट किया, मतलब सबसे हाई बैच के हम ही थे। 9th और 10th सबको लास्ट में कितने शाम में 8-9 बजे के आसपास बुलाया, हम गए। फिर मैंने देखा लास्ट में वो आ रही एकदम सदच के, एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना, मैंने उससे पहले आज तक इतनी गच्च लड़की, इतनी अच्छी लड़की, इतनी सजावटी लड़की देखी नहीं थी, वैसी लड़की बन के आई थी वो। मैं कहा भाई दिल छू लिया देखते ही, मैं कहा भाई ये है मेरी बंदी। लड़के जो थे ना मेरे साथ के उनको कहता था देख ये है मेरी चॉइस, देख ले। आई मैं बाहर गया उसको लेने, पहले गले मिला फिर अंदर ले गए तो सर का केक को कटाए, फिर सर हमें बाहर ले गए पिज्ज़ा क्लब में, ऐसे ही कहीं पिज्ज़ा वज्जा खिलवाए, फिर सर फोटो फाटो लिए सबने एक दूसरे के साथ। फिर कोचिंग में गए तो सर ने लड़कियों को बोल दिया लड़के तुम जाओ लेट हो रहे हैं, लड़कियाँ सारी जाने लग गई, मैंने ध्यान नहीं दिया कि सर ने बोला लड़कियाँ जाओ। फिर तो बोला मैंने देखा लड़कियाँ सारी कहाँ हैं, और मैंने कहा वो मेरी वाली कहाँ है, मैं कह लिया सर ने भेज दिया, सर कह रहा हाँ भेज दिया जा जल्दी दौड़ के जा पकड़ ले। फिर भाई मैं निकला एकदम कोचिंग दौड़ते देखा अपने घर, वो अपने घर पहुंचने वाले तो उससे 5 मिनट पहले मैं पहुंच गया। मैं कहा यार
आज इतनी आसानी से थोड़ी जान दूंगा, इतनी प्यारी लग रही हो, कम से कम एक प्यार से चीख पे किस तो बनता है। भाई उस दिन मैंने ज़िंदगी का ना सबसे पहली बार किस लिया था पूरी ज़िंदगी का, जब मैं 9वीं क्लास में था तब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे पहला किस लिया था, वो भी यहाँ पे गाल पे। वो किस लिया मैंने, तो वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने देख लिया। वो अंकल कहने लग रहे, थम नाबालिग लड़की ने छेड़े हो, ये करो वो करो। मैं कहा यार ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यार उस टाइम मतलब मैं भी बच्चा बुद्धि था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसको किसी तरह बोला कि तू जा तू जा तू जा, उसको मैंने भेज दिया। अंकल मेरे को सुनाई जा रहे, बट अंकल था यार, क्या बोल सकता था। मैं उस टाइम अंकल को सुनता गया चलता गया निकल गया, फिर भाग गया। अगले दिन आई मैं यार डरा हुआ था, यार वो लड़की क्या सोचेगी यार, उसके सामने इतना सुन गया ये वो। मैं लड़का कह रही कोई नहीं, ये तो होता है, तुमने मेरे को सेव किया वहाँ पे, कोई और तो शायद वो खुद को सेव करता, बाद में मेरे को सेव करता, पर तुमने पहले मेरे को सेव किया। मैं कहा यार लड़की यार मेरे साथ अच्छी चीज़ें नोटिस करती है, बुरी चीज़ें नोटिस नहीं करती। भाई उस दिन उससे प्यार हो गया मेरे को, अच्छा वाला जैसे कहते हैं ना, गहरा वाला वो हुआ। भाई उसके बाद 1 साल भी नहीं, 6 या 7 महीने तक मैं और वो साथ में थे बस। उसके बाद फिर अचानक से ना वो गायब हो गई, ब्रेकअप नहीं हुआ हमारा, अचानक से वो गायब हो गई 3 साल के लिए। मैं उसको ज़्यादा भी नहीं, 2 से 3 ही महीने ढूंढा था मैंने उसको, बस नहीं मिली। उसके बाद मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बंदी है, मैंने कहा चलो चलते हैं कैफ़े। उस मेरा दोस्त कैफ़े लेके जा रहा था, हम कैफ़े जा रहे थे, तो मैंने अपने दोस्त के बंदे से बोला यार एक दोस्त बुला ले मेरे लिए कम से कम, जिसके साथ मेरा टाइम पास हो जाए। उसने कहा चल ठीक है, एक प्रिया नाम की लड़की है, मैं उसको बुलाती हूँ। मैं कहा ठीक है बुला ले, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी वो हो गई। उसने बुलाया, तो जब वो आने लगी ना, मैंने बिना देखे ना मेरा हार्ट बीट जो ना मैं को क्या हो गया, क्यों 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 क्यों। मैंने पलट के देखा, मान लो मेरे से 50 मीटर दूरी है, मैंने देखते समझ गया मेरी वही आ रही है। देखते ही जो शरीर था ना मेरा, पूरे रोंगटे पोंगटे सब खड़े हो गए, भाई क्या हो गया मेरे साथ। ये मैं अंदर से इमोशनल हो गया था, आँख से आंसू निकलते नहीं इतनी जल्दी, लेकिन अंदर से पूरा इमोशनल हो गया। भाई वही है वही है वही है। आई, वो मेरे को देख के हंस रही, मैं उसको देख के हंस रहा हूँ। हाँ हैंड शेक के गले मिले, पूछ रही है कैसे हो, मतलब कैसा है, उसका तू जोड़ा के कैसा है। बोला बढ़िया यार, तूने तो गलत जगह पे जाके छोड़ दिया मेरे को, ऐसे कौन छोड़ता है, किसको छोड़ता है। कह रही है मैं छोड़ी नहीं किसी को, मैं गाँव चली गई थी ऐसा वैसा। अब पता नहीं वो गाँव से जब आई ना, तो उसका ना अलग ही माइंडसेट हो गया, अलग ही। जैसे वो मेरे लिए मतलब वो क्या कहते हैं बांधती थी ना मेरे को, उसका एकदम नेगेटिव हो गया। हैंड शेक की, गले मिली, एकदम खुल के बातें की, सब कुछ की, बट जिसे कहते हैं ना लव, बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्या हो गया। कैफ़े गए, कैफ़े में रहे, मैं उससे बात तो करती थी। तो मैं उससे ऐसी जो जैसे कपल करते ना, कंधे पे हाथ रख दिया, ऐसे बातचीत किया, गाल पे किस करने का ट्राई किया, हटा रही है। मैं क्या हो गया, कह रही है नहीं यार ये सब अच्छी चीज़ नहीं होती, अभी हम बड़े हो गए, समझदार हो जाइए। वो मैं क्या मतलब बड़े हो गए मतलब, हम क्या हैं। कह रही हम यार फ्रेंड हैं। अगर फ्रेंड मतलब हम बॉय गर्ल वो थे ना, कपल थे ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना, तो ये फ्रेंड क्या होता है मतलब। करी नहीं यार, पागल है क्या, ये अच्छी बात नहीं होती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। शौक लगा बहुत तेज, ये क्या हो गया। बट जब मैंने थोड़ी देर उस टाइम ना फिर अपना मुंह बना के साइड में बैठा रहा, आई फिर वो थोड़ी देर में खुद आई मेरे पास, मना रही है मेरे को, मेरे गाल पे खुद उसने किस दे दिया। कह रही पागल तेरे को किस चाहिए था, ऐसे बोल देना, मैं किस तो दे रही हूँ तेरे को, बट ये सब अच्छा नहीं होता। मैं किससे क्या करूँगा, मेरे को तू चाहिए, किस थोड़ी चाहिए। कह रही नहीं यार समझा कर, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, अभी हम बड़े हो गए, मैच्योर होना चाहिए। मैं कहा मैच्योर तो मैं ही, क्या मैच्योर लोग की गर्लफ्रेंड नहीं होती, मैच्योर लोगों की बॉयफ्रेंड नहीं होती, क्या बात कर रही है तू। कह रही समझा करेगी वो। मगर नहीं समझना, अगर कोई दूसरा है लाइफ में तो बता दे मेरे को, मैं दूर हो जाऊँगा ऐसी, पर ये नाटक मत कर, एक तो वैसे तो 3 साल बाद दिख रही है, ऊपर से ये नाटक। कह रही नहीं यार नाटक नहीं कर रही, जो है तो वो बता रही हूँ असलियत में। मगर ठीक है। वापस आए, फिर 2-3 वीक लगे, फिर मैंने अपनी जो मेरे दोस्त के बंदे थे, मैंने उससे कहा एक बार इससे पूछो उसको फीलिंग है या नहीं है मेरे लिए 1% भी। तो हम नहीं थे वहाँ पे, वो अकेले, वो मेरे दोस्त की बंदी और वो थी अकेले, तो पूछ रही थी उससे कि क्या है, ज़रा सुन के साथ क्या नहीं है क्या नहीं है। तो कह रही है देख यार मैं पता पसंद करती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे करियर के बीच में कुछ भी आए जिसकी वजह से मैं अपना करियर खो दूँ। मुझे पता है शुभम रहेगा तो मैं अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, इसके चक्कर में मेरा सारा ध्यान उस पर रहेगा। अब वो उसने कहा था शुभम को ना बताने के लिए, उसने मेरे को बताया। अब मैंने अपने अंदर बात दबा करके मैं क्या बोलूँ इसको, छोड़ छोड़। फिर कितने 2 महीने बाद मेरे साथ वो रही, 2 महीने बाद वो रिलेशनशिप में एक तरह से मान लो आ गई, मेरे साथ रही। वो इन्जॉयमेंट, घूमना फिरना, रहना खाना पीना सब साथ में करते, सबके साथ पूरे दिन एक साथ रहते। उसके बाद फिर अचानक से पता क्या हुआ, हमेशा के लिए वो गाँव चली गई, हमेशा के लिए।
और अभी तक वो आई नहीं है। आज की डेट की बता रहा हूँ, अभी तक वो आई नहीं है। मेरी बात अभी भी उससे होती है कॉल पे, ठीक है, बट अब वो मेरे नसीब में नहीं है क्योंकि उसे कोई और पसंद है। उसने मेरे मुंह पे कह दिया ये बात और दिखा भी दिया है, इसलिए मैं अब उसे बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ और मैं अब किसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि ये प्यार बड़ी गंदी चीज़ होती है। तो चलो ठीक है भाई, अगर पसंद आई हो मेरी लाइफ स्टोरी, पहली लव स्टोरी, तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर दूसरी लव स्टोरी के बारे में मेरे पता करना हो तो कमेंट पे लिख देना सेकंड लव स्टोरी। मैं अपनी जो दूसरी लव स्टोरी वो उससे भी आपको बढ़िया मिलेगी, इससे भी रोमांटिक है भाई, इससे भी घनी रोमांटिक है, वही मैं डालूंगा। फिर लिख देना कमेंट में सेकंड लव स्टोरी, आ जाएगी जल्दी से जल्दी। बाय।